छोटे बी छोटे डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब होता है सरकना, फिसलना, रपटना, है खचुरना नहीं। और इसमें दो कंडीशन लगा लो अब तुम्हें। नंबर ए लगाओ, बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र के या बिना बाह्य वैद्युत विभवांतर के। लगा ली? क्या लगा ली? गौर से देखना है। देखो, इसमें दो कंडीशन लगाएंगे अपन। ए जो दिख रहा है ये रंग, ए और बी। एक बिना ई के या फिर बिना भी के, ठीक है। और एक ई के प्रभाव में या फिर भी के प्रभाव में। जो कल चित्र बनाया था वो वापस बना लो और नंबर ए डाल दो उसमें, और नीचे लिख लो बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र के, ऐसा। ऐसे चाहे जिस दिशा में बना लो इलेक्ट्रॉन, बनाना है बेटा वो। और यहाँ पे लिखना नंबर ए, बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र के या बिना वैद्युत विभवांतर के। जी, ठीक है। समझ गए? अभी एक जो धातु का टुकड़ा है, हम्म, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है और सभी दिशाओं में क्या कर रहा है, अनियमित गति कर रहा है, ठीक है। और बार बार क्या कर रहा है, टकरा रहा है। इससे दो परिभाषाएं अपन देख चुके, कौन से, माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल, लैम्डा और टॉ। अब आगे अपन आयनोन वेग पे। तो सबसे पहले अपन कंडीशन लगा रहे कि अगर किसी धातु पे यानी वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाओ, जैसे अभी तुम बैठे हो इस ब्रंच पे बड़े आराम से बैठे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहे हैं, गति तो कर रहे हैं, ना कोई ई है ना कोई इस पे भी है। चाहे जैसे पकड़ लो, चाहे ई को कह दो चाहे भी को कह दो, बात बराबर है। हो गए? लिखो, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में बिना वैद्युत क्षेत्र के, बिना वैद्युत क्षेत्र के किसी धातु के भीतर, किसी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न वेगों, देखो आप आ गई, इसमें अलग बात आ गई, भिन्न भिन्न वेगों, भिन्न भिन्न वेगों, ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट लगा लो, छोटे वाले u1, कॉमा u2, कॉमा u3, कॉमा u4 डैट डैश से सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं, सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं।
ठीक है, देखो u1 इसका वेग हो गया, मान लो इसका, ठीक है, u2 किसी और का, u3 किसी और का, u4 किसी और का, ऐसे डेड डेड पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, हो गए। तो सब क्या कर रहे हैं, एक यहाँ जा रहा, कोई यहाँ आ रहा, कोई यहाँ जा रहा, कोई यहाँ जा रहा। अब गौर से देखो, वेग कैसी राशि होती है, सदिश। कैसी राशि होती है, सदिश। ये यहाँ को जा रहे u1 वेग से, ठीक है, और इस दिशा में कोई और आ रहा है, कौन से वेग से, u2 वेग से। तो इनने इसका निरस्त हुआ। कोई ऊपर की ओर जा रहा है, कौन से वेग से, u3 वेग से, और कोई इस दिशा में आ रहा होगा u4 वेग से। इनका इनका खत्म हुआ। तो टोटल मिला के इनका जो औसत वेग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य है। क्या लिखे, अनियमित गति करते रहते हैं तब सभी इलेक्ट्रॉनों का आज तुम देखोगे धारा क्या होती है, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। हो गए, क्या होता है, शून्य। यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, तो पूरा u बराबर, गौर से देखना अब यहाँ पे u बार बराबर, बार का मतलब क्या होता है, औसत। ठीक, तो 6 9 में लगाते थे औसत वेग, 11 में लगाया था औसत वेग है, औसत चाल क्या लगा देते ऊपर, बार लगा देते। तो औसत वेग हो गया u बार। ठीक, सभी का क्या है, शून्य है औसत वेग। तो कैसे लिखते हैं औसत को, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डैश 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 डैश। ठीक, और अपॉन में सबकी संख्या, सबकी क्या संख्या, समझ रहे बात को, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह दो। कहाँ तक ले जाओगे इसे, un तक, और अपॉन काय से भाग कर देंगे हम, n से। क्या निकलेगा, औसत वेग, और इसी के आगे लगा देंगे इक्वल टू, ये है कंडीशन। धारा ना बहने की कंडीशन ये है। अगर किसी धातु में करंट नहीं है तो उसका मतलब क्या है, ये लिखा, क्या लिखा, जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं सबका जो औसत ऊष्मीय वेग है वो क्या है, शून्य है। क्यों, सब क्या कर रहे हैं, यहाँ वहाँ अनियमित दिशा में गति कर रहा है। तो कोई इसको निरस्त कर देता है, कोई इसको कर देता है, कोई इसको कर देता है, कोई u बार बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 un अपॉन n। हो गए, उतारो जाए। जे बिना विद्युत क्षेत्र के ये कंडीशन है, जैसे अगर तुम बैठे हो तो ये चीज चल रही है, अभी गति अभी हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन ऐसी अवस्था है। बराबर 0। हो गए, तो कुल मिला के अगर u बार इज इक्वल टू 0 है तो साफ साफ कह देना धारा नहीं है। समझ रहे बात को, u बार बराबर क्या, 0, मतलब किसी चालक में कोई करंट नहीं। ठीक है, अब वो पुरानी हो गई बात कि सेल नहीं है तो करंट नहीं है, बैटरी नहीं है तो करंट नहीं है। समझ रहे बात को, अगर इनका औसत उसी वेग शून्य है सबका तो फिर धारा नहीं है। और अगर u बार इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कह देना भाई दूर रहना उस तार से, धारा चल रही उसमें। समझ रहे, ये नहीं देखना कि तार कहाँ से जुड़ा, लाइट आ रही कि नहीं आ रही, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर u बार अगर 0 के बराबर नहीं है तो फिर समझ लो कि उसमें करंट है, यानी कि धारा आई है। ठीक है, अब लाइन चेंज करके आओ, इतना हो गया। ये हो गया कब, जब उसमें कोई भी विद्युत क्षेत्र लगाया ना गया हो, ना बैटरी ना सेल ना जनरेटर। ठीक, अब लगाएंगे अपन इसमें क्या, जनरेटर, बैटरी, सेल। तो नंबर डाल लो बी, और यहीं से परिभाषा मिलेगी अनुगमन वेग की है, ऊपर से नहीं मिलेगी। नंबर बी,
क्या लिखोगे बताओ? वैद्युत क्षेत्र की काय में उपस्थिति में, या क्या लिखोगे? विभवांतर की उपस्थिति में। अब ये लिख लो। तो जाहिर सी बात है चित्र दूसरा बनेगा अब तो। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या फिर विभवांतर की उपस्थिति में। इतना क्लियर हो गया? तो जैसे अभी तुम बैठे हो ना बेंच पे, इस कंडीशन में बैठे तो आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लगाएंगे करंट अपन तुम्हें। आओ ऐसे आ जाओ। अब देखो नया चित्र देखो तुम, उसी का नया रूप देखो। ये अपनी धातु हो गई जैसी थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे हम क्या लगा रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो इसे उठा के अपन ने जोड़ा तार को यहाँ, और इसको उठा के जोड़ दिया अपन ने यहाँ, ठीक। और इधर से कह दिया अपन ने प्लस, समझना बात को, और इधर से कह दिया माइनस। अब जो जनरेटर है, बैटरी है, सेल है, कोई दिक्कत नहीं है, वैद्युत क्षेत्र लग गया। दिशा वैद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ की ओर होती है? प्लस से माइनस की ओर। जी क्या लग गया हमारा? ई बोले तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र। क्लियर? यानी यहाँ आ गया प्लस और यहाँ आ गया माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन अभी सभी दिशाओं में घूम रहे थे, क्या घूम रहे थे? अब क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र ई है, तो अब लगेगा आवेशित कणों पर बल कक्षा पाठ 1 के सूत्र से, F बराबर Q इंटू ई। और धनावेशित कणों पे लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेशित पे कहाँ लगता है? विपरीत। चैप्टर 1 में है ये। तो ये सब इलेक्ट्रॉन कैसे थे? ऋणावेशित। तो बल इस तरफ लगेगा कि इस तरफ लगेगा? इस तरफ, ठीक। तो सब पे लगेगा वो, तो एक पे लगेगा। तो सब जो इधर पे घूम रहे थे, सब क्या करेंगे? सबके मुंह घूम जाएंगे कहाँ की तरफ? तरफ। यानी कि बल कहाँ की तरफ हो गया? अब यहाँ की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे वो इधर उधर नहीं घूम रहे, ठीक है। कहाँ हो गए वो? इधर। ऐसे हो गए, ऐसे करके तो बना ही लोगे पूरा। तो कहाँ की ओर चलने लगे जे? धन आवेश की ओर, यानी यहाँ आने लगे। जब किसी चालक पर धातु में वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तब ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन पर बल जो वैद्युत क्षेत्र के कहाँ लगता है? विपरीत दिशा में कार्य करता है। तब सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में एक सूक्ष्म वेग, कौन से वेग? सूक्ष्म वेग से इस तरफ की ओर क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। और उसी वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। समझ रहे बात को? और उसका मान होता है, जैसे ही लिखे दे रहे हैं, वी डी बराबर 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड। आ गए इधर की ओर, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर और धारा आई ऊपर की ओर। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके इधर पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर और धारा इधर, धारा ऊपर है, इधर नीचे। जी आइए, समझ गए? अब दो चीज़ें देख लो। जब ई नहीं थे, क्या नहीं थे? ई नहीं थे, तो गति सभी दिशाओं में हो रही थी इनकी, हो रही थी। गति तो थी, क्या थी? और किसकी थी? इलेक्ट्रॉनों की। समझ रहे? तो धातु के भीतर गति तो थी इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन अनियमित थी, यानी वेग शून्य था इनका औसत, इसलिए इसमें कोई आई नहीं थे। और जैसे ही तुमने इसमें सेल बैटरी लगाया, तो गति तो अभी भी है। अब ई आ गए और गति अभी भी है, लेकिन अब गति ऐसी नहीं है। गति अब कैसी है? या तो सभी की उस तरफ है या सभी की इस तरफ है। भाई अगर इधर हम प्लस लगा देंगे तो सब उस तरफ चल देंगे। समझ रहे बात को? तो गति दोनों स्थितियों में होती है धातु में, चाहे उसमें वैद्युत क्षेत्र लगा हो चाहे ना लगा हो। और अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, अब इसमें आइए, अब तुम बैठोगे, अब करंट मारेगी ये। समझ रहे? तो अगर गति ऐसी हो रही तो करंट है, और अगर गति कैसी हो रही थी? ऐसी, तो फिर चाहे जैसे धातु को छू लो, चाहे मुंह में डाल लो, जो करना कर लो, बैठ जाओ, लेट जाओ, चाहे कुछ कर लो। समझ रहे?
जो गति यहाँ पे भी है, गति यहाँ पे भी है, बस अंतर इतना ही है, इधर हर जगह है और इधर हर जगह नहीं है। इधर क्या एक ही दिशा में है सब, तो बस जे ही आई कहलाती है। जे है तो आई है, इसका मतलब वही कहा कि u बार इज नॉट इक्वल टू जीरो। वजह क्या है, सबके वेग अब एक ही दिशा में हो गए, सबके वेग एक ही दिशा में हो गए कि नहीं हो गए। तो यानी कि जो u बार हैं वो क्या है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन एन नॉट इक्वल टू जीरो। सब जुड़ जाएंगे, सबके वेग जुड़ेंगे, सदिश राशि है वो। तो समझ रहे बात को। तो ये चित्र बना लो आप स्पीड में। जैसे भी आराम से बैठे हो ब्रेंच पे, लोहे वाली पे, और इसमें बस एक तार इधर लगाओ प्लस का और एक जा लगाओ माइनस का, और बैठ के बताओ। एक नहीं होगा, माइनस कहाँ से मिलेगा, बरसात थोड़ा होगा कि गीला है नीचे। अनुज पाल कहाँ है? महक समझ रही। तो दो चीज़ें ध्यान में रखना है बस, u बार इज इक्वल टू जीरो या फिर नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यों जीरो और क्यों नहीं जीरो, तो क्यों कहाँ आने चाहिए। जब अनुगमन वेग आए तो वो नहीं लिखने नंबर ये तुम्हें भाई, जी अभी हम लिखवाएंगे वो लिखना है। नहीं तुम पहले बते होते आराम से याद करके चले गए 2 पेज 3 पेज और बैठे आराम से लिख रहे, और जब तक तुमने लिखे, जब तक कोई आगो चेक करवे वालो तो नीचे की छूट गई, ऊपर की पूरी लिखे आए। फ्री कॉपी नहीं दे रहे, फर्जी का लिख रहे तुम। तो इलेक्ट्रॉनों की नियमित गति को धारा कहते हैं, एक परिभाषा बन गई धारा की नई। देखो, जब किसी धातु किसी धातु के टुकड़े पर विद्युत क्षेत्र की किसी धातु के टुकड़े पर विद्युत क्षेत्र ई लगाया जाता है, अब अब धातु में प्लस से माइनस की ओर से एक वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। ठीक, तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ई की विपरीत दिशा में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ई की विपरीत दिशा में वैद्युत बल F बराबर क्यू ई कार्य करता है, जिससे सभी इलेक्ट्रॉन
इससे सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में एक अति सूक्ष्म वेग अति सूक्ष्म बड़ाऊ की मात्रा समय अति सूक्ष्म वेग से नियमित गति करने लगते हैं। हो गए। अतः इलेक्ट्रॉनों के इस सूक्ष्म वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों के सूक्ष्म वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। लाइन चेंज कर गया। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। VD से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हो गए। तो दो बिंदुओं में बात करना है। क्या पे? इस पे एक J और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पार्ट का ध्यान रखना है और एक J। ठीक है। यहाँ E है, यहाँ पे E नहीं है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति मतलब कोई धारा नहीं। ठीक है, चाहे जैसे कुछ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने इलेक्ट्रॉनों की गति उसी गति को नियमित कर दिया, समझ रहे बात को, समझ लो खेल हो गया, धारा आई आ गई है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की नियमित गति को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा आई। पहले बिजली चली गई, करंट चला गया का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं चले गए, वो धातु में है ही है। समझ रहे बात को? बस क्या हो रहा, गति कैसी होने लगी लाइट बिजली जाने पे? ऐसी, समझ रहे, जैसी चाहे नाए माए, है ना। और अगर बिजली आ गई तो फिर वो जी हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर और धारा ऊपर। इसे धारा कहते, उसे धारा नहीं कहते जो कह रहे थे पहले। क्या कह रहे थे? आवेश की प्रवाह को दर को धारा कहते हैं, खाक कहते हैं, इसे धारा कहते हैं। समझे? जब ये होंगे, जब ये नियमित गति करेंगे तो ही आई मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो अनुगमन वेग यानी क्या होता है इनका? औसत वेग होता है। कौन सा? सूक्ष्म वेग। हो गए। लाइन चेंज कर, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लो। अतः वह सूक्ष्म वेग, एक नंबर के काजे, अतः वह सूक्ष्म वेग जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में नियमित गति करने लगते हैं। अनुगमन वेग
कहलाता है। जिसे ना है भाई 2 बार पढ़ के पूछना हमसे, लेकिन रह नहीं जाए, क्योंकि 3 डेरिवेशन आएंगे इससे। ओम का नियम, आई और VD में संबंध, J और VD में संबंध है। ठीक है, 3 संबंध है इसी के, अनुवन वेग से होंगे और अनुवन वेग कहते हैं। ठीक, इसका मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। लिख लो सो, तुम्हें याद हो जाए, फिर कहूँ याद नहीं करना पड़े घर है। 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हो गए? नहीं हो गए? समझ गए? तो अभी इसमें धारा में, इसमें ब्रंच में करंट क्यों नहीं है? अनियमित गति। जैसी तार लगाओगे नियमित गति हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करेंगे और करंट लगेगा। अब डाल लो हेडिंग, अनुगमन वेग, इसे अपवाह वेग भी कहते हैं। अपवाह अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध 2025 के पेपर में है, जो 3 नंबर में। ब्रैकेट लगा लो। आई और VD में संबंध। आई और VD में संबंध हो गए। चित्र बना लो, अब दूसरा वाला गोल तार बना लो। ठीक है, ये चालक तार हो गया, जिसका क्या हो गया? क्षेत्रफल A। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ को भगा दें? बा तरपन जा तरपन, ई तरफ। समझ रहे बात को? हाँ समझ गए तुम। गाड़ी नहीं जल्दी धुआं छोड़ती जाती, धूल लाती जाती, ऐसे ही बना दिया। खोपा ना बनाने का, कॉपी पे। तो इनके बेग को क्या कहेंगे अपन? VD। तार की लंबाई L, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या L। ठीक है, और 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को कहते हैं धारा। डेरिवेशन है। ओए, देखो, माना कि किसी चालक तार, माना कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ओए, का लिखो, के लिखो, का का A और क्षेत्रफल A और तार के एकांक आयतन में
तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। वो तुम कर लोगे पेपर में? पढ़ लोगे? पढ़ लिया। अभी तिमाही का जब पेपर हो तो हमसे पूछना नहीं कि क्या आना है पेपर में, ठीक है? और फिर तुम लिख के बताना हमें, फिर हम देखते हैं कितने बड़े बाबू हो तुम, कितने बड़े क्लर्क हो तुम। हाँ, अगर कोई चीज़ तुम्हें आती नहीं है तो फिजिक्स में हाथ कप जाता फिर। लिख गए? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? n। और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd हो तब vd हो तब, ठीक है? डैश लगाओ, लाइन चेंज करके आओ। एक सेकंड में, एक सेकंड में गुजरने वाले, एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है? देखो यहाँ पे एक सेकंड में यानी कितने इलेक्ट्रॉन गुजर गए क्षेत्रफल ए से। एक सेकंड में गुजरने वाले, हिंदी में लिखना है जी, इलेक्ट्रॉनों की तीन लाइनें, तीन ही नंबर में आता है। तुम कह रहे जी लिखवाओ ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ए हो गया क्षेत्रफल, इससे गुजरना है, vd हो गया अनुगमन वेग, और n हो गई उनकी संख्या, NaVd। कितने? NaVd। अच्छा, चालक तार की लंबाई l है, l का कहीं उपयोग नहीं हुआ, बताओ क्यों? अब बताओ, l तो कहीं आए नहीं है। पाऊ की बात नहीं है। गति में सबसे सरल सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, देखा रे गौर से? चाल को कह दिया vd, दूरी को कह दिया l, समय को कह दिया, बोर्ड पे देखो एक सेकेंड, ये कह दिया। देखो एक सेकेंड में चली गई जो दूरी होती है वही होती है वेग के बराबर। यदि याद है 11 में लगाए थे, कोई की याद नहीं रहा। vd बराबर क्या? l। तो इधर l नहीं है, क्या है? vd। देखो, और al कर दोगे तो वही तो बना आयतन, समझ रहे बात को? al का मतलब आयतन, क्षेत्रफल हो गया, दो भुजाएं इसमें आ गई, लंबाई यहाँ आ गई, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, समझ गए? तो al आयतन कह दो, चाहे क्या कह दोगे, a इंटू vd। तो इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे कितने सेकंड में? एक सेकंड में। कहाँ से? इस तार से, हैं? तो लाइन चेंज करके आओ। टी सेकेंड में, कितने सेकेंड में? टी सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अपन ने कह दी एक सेकेंड में 10, तो 2 सेकेंड में कितने हो जाएंगे? 20। तो काय का गुणा करा देंगे हम? टी का। तो बराबर क्या आ जाएंगे? एन ए वी डी टी। क्लियर? ये आ गई संख्या। अब चालक का आवेश, इसका देखो, यदि तार का आवेश Q हो तो, ठीक है? और देखना, तो सूत्र क्या होता है? आवेश Q बराबर, बोलो महक, कुछ नहीं बोलो, रहने दो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या
इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। कहो ये नहीं होता सूत्र? अच्छा तो इंग्लिश में लिख दोगे फिर तुम विचलित हो जाओगे हाल। अब तुमने यहाँ लिख दिया Q और यहाँ लिख दिया N और इधर लिख दिया E और एक एन ऊपर डरे तो तुम लगाओ गलत, सुई जाएगी N स्क्वायर। सुई हो गया गलत मेरे बात को भाई हैं। तो जैसे अब कहेंगे हम Q और इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ रखी है हमारी, ये देखो कितनी लाइन हुई मात्र, देखो नंबर 1 लाइन, 2 लाइन और जो तीसरी लाइन आ गई, कितने हैं NaVdT हो गए। और इनटू में इलेक्ट्रॉन का आवेश E, आगे कह दो कूलाम। समझ गए? तो अभी तक तुम जैसे Q कहते थे वो QJ है, इनका गुणा करा दो Q मिल जाएगा आवेश। समझ रहे बात को? अब तुम N ही लगा रहे थे अकेले, उसे नंबर और E का गुणा करा रहे थे, Q मार पा रहे थे। अब नहीं पा पाओगे इस पाठ में। अब क्या करोगे, समय का गुणा कराओ, अनुगमन वेग का गुणा कराओ, क्षेत्रफल का गुणा कराओ, संख्या गुणा कराओ एकांक आयतन की, इलेक्ट्रॉन के आवेश, तब जाके तुम कहोगे इतना आवेश गुजर गया। समझ रहे बात को? अब आएंगे हम यहाँ पे, यदि T समय में, काय में T समय में बिगाड़ दियो प्रवाहित धारा, कौन सी धारा, अब आवेश धारा है, प्रवाहित धारा क्या हो, I हो, तो क्या कहता है सूत्र, I बराबर Q अपॉन T। यही कहते कि नहीं कहते? Q का मान ऊपर से पटक दो, तो I बराबर NaVdT E अपॉन में T से T कट गए, इतना लिख लियो नीचे। I बराबर अच्छे से याद होता है जो NEA, बस मात्रक धारा का एम्पियर। अब धारा ऐसे निकलेगी, अनुगमन वेग और धारा में संबंध हो गया, जे क्या हो गई I और जे हो गए VD, 3 नंबर का है संबंध ये। तो 3 लाइनें पकड़ना तुम्हें, एक जे और एक जे, समझ गए? और I के सूत्र में रखो, डेरिवेशन खत्म। टेक्निकल है अच्छा खासा, इतना ही है, और ले लो एक, आप एक तो ही कर लो तुम, पहले 2 लाइनें लिख लेना इसके डेरिवेशन की, कभी दिया नहीं है हमने पेपर में, जब की हो जी नहीं कर पाओगे, और खूब याद करके जाना, ही भूल जाओगे जब वो नहीं है, हैं? तो इसे कहते हैं अपन लोग I और VD में संबंध। इसमें नंबर 1 डाल लेना है इस डेरिवेशन में, इसमें ऊपर, फिर हम नंबर 2 कराएंगे। कौन सा अभी निकला है? तो अभी का अब कौन सा से आपका मथानी से निकलवाएंगे का? कह रहा जो ही निकलवाओगे, इसके आगे बढ़ाएंगे, अब अभी निकलाएंगे इसे। अब तुम लोग करोगे घर पे, हम बता देंगे अकेले एक परिभाषा लिखा के। तो ध्यान रखना है, किताब में डेरिवेशन I बराबर Q अपॉन T से स्टार्ट होगा, तो मैं संख्या से स्टार्ट करने है ना, तो 1 सेकेंड में इतने। और ध्यान रखना जी BD कहाँ से आते, जी आते चाल बराबर दूरी बटे समय से है, नहीं तो मैं तो फज्जे हाल कि BD कहाँ से आ गए जी। तो N इंटू AL लिखा वो है, आयतन है, वो आयतन के स्थान पर रखा गया BD, उसके L लंबाई के स्थान पे। शुक्रवार है, परसों पेपर है,
कल शनिवार है, कल नहीं, फिजिक्स का मैंने कभी एक दिन का गैप दे के करोगे, सोमवार इतवार बार पढ़ो, सोमवार को पेपर दो। कचू कचू तो 5 विषय में फेल हैं, 4 में। हाँ, तो 4 ही 5 तो होते। हिंदी में पास नहीं है, बताओ क्या करो यार। पत्थर बांध लो 100 किलो को, बंदा में उतर जाओ। आओ, हिंदी में फेल हो रहा है तो बता रहे। निबंध ऐसे लिखा अजय सर के ऊपर बढ़िया रच रच के। हिंदी के हमारे फेवरेट टीचर हैं, हिंदी बहुत मस्त पढ़ाते हैं। अजय 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 लाइन चेंज, यही धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है। यही धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है। ठीक है। अब कह रहे धारा नाप लो, आई निकाल ली इसने, अब कह रहे से नाप लो, क्या कह रहे, चलो नाप लें। तो नापें काय से, नई परिभाषा आ रही, हेडिंग डाल लो धारा घनत्व। इसमें नंबर 2 नहीं लगाना है, बीच में फंसाना है, नंबर 2 इसके बाद लगाना। धारा घनत्व ब्रैकेट में लगा लो कैपिटल वाले जे, कैपिटल जे, धारा घनत्व हो गए। लिखो, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, समझ गए, गुजरने वाली धारा को नप गई, यानी कितने क्षेत्रफल से कितनी गुजर रही, समझ रहे बात को। तो कह रहे 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। कह दिया, चलो कह दें। देखो जैसे ये तार है, और देखना, चलो अपन ने ऐसा बना लिया, चार तार चौकोर भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, अपन ने ऐसे कह दिया, ठीक है, एक 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 एक, समझ गए बात, का लिखा दिया जी, नहीं, लंबाई चौड़ाई लिख गई सबकी, कितने वर्ग मीटर का हो गया जी तार, बता दो। अच्छा, जी कितने वर्ग मीटर का तार हो गया, बोलो कितने वर्ग मीटर का तार है जी, एक का, हर भुजा पे एक लिखा, 4 मीटर स्क्वायर का है जी तार, समझ में नहीं आ रही। जे लंबाई चौड़ाई एक एक, 1 मीटर स्क्वायर, जे जे लिखा तो काय के लिए, और मैंने 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, तो टोटल कितना, 4 मीटर स्क्वायर। सुनना आप, देखो अगर ये पूरा तार ऐसा है चौकोर, जो तार है पूरा टमाटा चौकोर, इससे कह दिया कि 50 एम्पियर धारा आ रही, कितनी आ रही, देख लो इधर पे नाप रहे, अब कितनी धारा आ रही, 50, पूरे तार से 50 एम्पियर आ रही है। क्षेत्रफल कितना है उसका, 4 मीटर स्क्वायर, ठीक, इसे क्या कहोगे तुम, आई, क्या कहोगे, आई। और अगर हम कह दें 12.5, क्या कह दें, 12.5, अब इसे हम आई नहीं कहेंगे, अब इसे हम कहेंगे जे, आई बात समझ में, अरे प्रति एकांक, यानी कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, 12.5 इससे, 12.5 इससे, 12.5 इससे, 12.5 इससे, टोटल होगी 50, 50 है तो आई है, और 12.5 है तो फिर आई नहीं है, फिर वो, अब इससे कहोगे धारा का घनत्व, यानी कि जे नप रही हो, है ना, हो गए। तो इसका इस प्रदर्शित करते जे से, तो लिखो सूत्र पर हिंदी में,
धारा घनत्व बराबर धारा अपॉन क्षेत्रफल। आई बात समझ में? देखो 50 में 4 का भाग दे तो 12.5 तो मिलेंगे। मात्रक बताओ इतनी से, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व को ऐसे प्रदर्शित करते जैसे इसे आई से, इसे ए से, और मात्रक, और यदि ए बराबर 1 तो जे बराबर आई हो ही जाएगा। वो तो यही तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर तो जे बराबर क्या है? आई। यहीं से परिभाषा बनी। देखो 1 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली धारा को ही क्या कहते हैं? उस बिंदु पर धारा घनत्व जे कहते हैं ना। इतनी परिभाषा है ये, जो 2 नंबर में आए 1 नंबर में नहीं आएगा। मैं अब डालो हेडिंग आगे, हम बता देंगे, तुम लोग कर लेना, कल कराएंगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे तुम लोग। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ब्रैकेट लगा लो, जे और ईडी में संबंध। इनमें डाल लो नंबर 2, उतने नंबर 1 और यहाँ में नंबर 2। हाँ, उनमें डाल लो। ठीक है, एक अपन लोग निकाल चुके, आई बराबर एन ई ए वी डी। इसे कहते हैं आई और वी डी में संबंध। जे आए तो 3 नंबर में आएंगे। ठीक है, और एक और आ गया, जे और वी डी में संबंध। ठीक है, और जे आए तो अभी 3 ही में आएंगे। तो अगर जे आए तो 2 लाइनें तुम्हारी बच रही हैं, और जे आए तो 2 लाइनें एक्स्ट्रा जा रही तुम्हारी। बस इतना सा अंतर है। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे तो ऐसा करो, वही वाला चित्र बना लो जैसा बना था, वही वाला। पहले सुनते जाओ, वही वाला बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, उतना ही लिख लेना जैसा लिखा है, लिख लोगे। और इधर ऐसे ही आ जाना। कैसे आ जाना? 1 सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या? एन ए एल। ठीक है, और यदि टी बराबर 1 सेकेंड तो एल बराबर वी डी, चाल बराबर दूरी बटे समय से है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? एन ए वी डी। वही है, सेम करते जाना। फिर क्या लिखोगे नीचे? टी सेकेंड में क्या करा दोगे? गुणा एन ए वी डी टी। वही डेरिवेशन है बिल्कुल। नीचे आओगे, फिर क्या कहोगे? आवेश, चालक का आवेश। फिर सूत्र लगाओगे वही का वही। पेपर में थोड़ो 2 करने संगे, एक ही आएगा कोई, तो करना तो पूरी पड़ेगा। तो Q बराबर क्या लिखोगे? एन ए वी डी टी और इंटू में E। अब क्या निकाल दोगे? चालक की धारा। I बराबर काय से? Q अपॉन टी से। तो I बराबर क्या आ जाएंगे? नहीं, एन ई ए वी डी आ जाएंगे, आ जाएंगे। अगर तुमने इतना बंद कर दिया और ऐसे लिख दिया एम्पियर, तो ये बन गया आई और वी डी में संबंध। देखना गौर से। ठीक, लेकिन हमें ये नहीं निकाल रहे हम, तो इन्हें हम बिगाड़ लेंगे यहाँ से। इसे बंद नहीं करना है, इसके आगे और चले जाओ। कितनी लाइन? मात्र 2 लाइन। इसे बंद नहीं कर देना। ऐसे आ जाओ, यहाँ लिख दोगे धारा घनत्व की परिभाषा से। क्या लिख दोगे? यहाँ लिखोगे धारा घनत्व की, बज्जे बढ़ रहा उसमें तो पूरा डेरिवेशन वही उतार देना। ठीक है, पूरी वही का वही, बस नीचे इसके बिना बंद करे आगे लिख देना धारा घनत्व की कैसे? परिभाषा से। जे बराबर आई अपॉन ए, और नीचे लिख दोगे से। आई का मान यहीं पटक दो उठा के, डायरेक्ट नहीं पटक देना, नहीं तो मुझे सूत्र लगाओ पटक दो और कर दो, होगा 3 नंबर।
पूरा करना पड़ेगा। तो जे बराबर आई का मान कितना है, एन ई ए वी डी, और अपॉन में कितने हैं नीचे ए से ए कट गए इसमें, तो जे बराबर एन ई वी डी। आई बात समझ में। इसे इसका मात्रक क्या लिखोगे, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या लिखोगे, एम्पियर प्रति, क्यों आई अपॉन ए है ना जे, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर जे का मात्रक है। तो जे करोगे तुम तो जे बनेगा काय में संबंध, जे और वी डी में संबंध, और इतना करके छोड़ दिया तुमने तो जे बन जाएगा काय में, आई और वी डी में संबंध। समझ रहे बात को। तो जे आई लिख के तो अभी 3 नंबर में आए तो इतना करके निपटा दो, बंद करो। और अगर जे आए तो अभी 3 ही नंबर में है तो फिर 2 लाइनें और बढ़ा दो वहाँ में। समझ रहे बात को। तो अगर तुमने वो कर लिया तो जे भी कर लोगे, और जे कर लिया तो वो भी कर लोगे। तो होंगे तो दोनों ही होंगे, नहीं होंगे तो एक भी नहीं होंगे दोनों में से। समझ गए, कर ले हो, नहीं कर पे हो। और नीचे का लिख दो जाके, बताओ ऋतिक, रुकिए अब बोलियो नहीं, इतने का लिखे हो अब। हो गया। तो यही लिख देंगे अपन, यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। समझ गए। तो अनुगमन वेग की परिभाषा, उसका मान और कब उत्पन्न होता है वो, और उसके बाद इसके 2 संबंध, एक ही टॉपिक। अच्छा, अनुगमन वेग और श्रांति काल के आधार पे ही ओम के नियम का सत्यापन भी होगा भाई। हाँ, ओम के नियम का सत्यापन भी बराबर आई आर का, इसी से ही। कल पेपर है, अच्छे से जाके तैयारी करिए, तुम्हारा थोड़ो वैसे तो 2 दिन है ना तुम्हारे पास। तो वृत्ति गति विमा, वृत्ति गति विमा और प्रक्षेप गति गुरुत्वाकर्षण, 4 पार्ट, 4 पार्ट 35 नंबर। ठीक है, ठीक है। 28 चैप्टर में 4 ही तो है। मेन मेन नहीं होता, सब आता ही, मेन वो मेन सब मिले तुम्हें, टेंशन नहीं। सवाल एक नहीं है वहाँ में, बता दी मैंने, कोई सवाल नहीं है वहाँ में, कोई एप्लर कैप्लर के नियम नहीं है। चलो तुम पढ़ के जाओ, पेपर हो जाए भाई, मेरा बता दिया अच्छे से। वृत्ति गति अच्छे से पढ़ के जाना, और वृत्ति गति और प्रक्षेप गति तो आज 12-13 नंबर खाओ।